ये है नयन सर जीके वाला 2.0, जो यहाँ पे सभी चीज़, किसी भी क्लास के लिए आपको 1 रुपया फ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्त, ना ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ना ही आपको देना पड़ेगा। हाँ, आपको शुरू से अंत तक खर्च देखना, बहुत सारे सवाल बनेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला हम लोग जो पढ़ने के जा रहे हैं, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, जिसे हम लोग कहेंगे यूनिट और डायमेंशन। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट है और क्या बोलो दोस्तों, डायमेंशन है, मात्रक और विमा, इनके बारे में हम लोग पढ़ने के जा रहे हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा परिचय कि फिजिक्स क्या होता है ना। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति के फ्यूसिस से हुई है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस से हुई है। किससे हुई है? फ्यूसिस, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक संबंधी ऊर्जाओं का ना अध्ययन करना, घटनाओं का अध्ययन करना। तो भौतिक यानी फिजिक्स, ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच आपसी संबंधों का अध्ययन करना ही भौतिकी कहलाता है। मतलब ऊर्जा तथा द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है कोई सही पदार्थ, किसी वस्तुओं का, उनका अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। और इस भौतिकी में आपको ये चीज़ बताएगा दोस्तों कि किसी भी चीज़ का जो होता है ना, नाश नहीं किया जा सकता, क्योंकि आइंस्टीन द्वारा ये जो E बराबर mc² दिया हुआ है, इसके अनुसार एक वस्तु का दूसरे वस्तु में रूपांतरण हो जाएगा, लेकिन नष्ट नहीं होगा। हम लोगों का ये शरीर है, बोलते हैं मिट्टी का बना हुआ है, तो मिट्टी का बना हुआ शरीर दोस्तों मिट्टी में ही मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में, यह पेड़ पौधा किसी न किसी रूप में, उसकी ऊर्जाओं के रूप में हम लोग फिर से इस दुनिया में जरूर आ सकते हैं, आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार जो होता है किसी भी चीज़ का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन नाश उसका क्या होता है बोलो तो नहीं हो, उसका ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, E बराबर mc², तो E का मतलब हो गया एनर्जी, M का मतलब हो गया किसी वस्तु का द्रव्यमान, और C का मतलब हो गया प्रकाश का चाल। तो अब कैसे समझेंगे थोड़ा सर, तो इस चीज़ को थोड़ा दोस्तों थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। E बराबर mc² के अनुसार से मैं ये नहीं कर रहा कि अभी सर डायरेक्ट यहाँ नहीं, मैं थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि 1 kg का कोई वस्तु है, क्या दोस्तों? 1 kg का कोई वस्तु है, क्या है? 1 kg का कोई वस्तु है, ठीक है। तो 1 kg का कोई वस्तु है, 1 kg का कोई वस्तु है, ठीक, कोई पदार्थ है। तो इसके अंदर में कितना एनर्जी आएगा, इनको निकालना है। तो हमको पता है E बराबर क्या होता है, mc²। तो E का मान हो गया मतलब 1 kg, कितना हो गया? 1 हो गया। और प्रकाश का चाल 3 गुना, आपको पता है दोस्तों 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। इसी को स्क्वायर कर दे, क्या करें इसका स्क्वायर, तो 1 3 और क्या 3 और 3 कितना हो गया बोलो दोस्तों 9, और गुना पावर जुड़ता है 10⁻, क्या बोलो दोस्तों 16 अब जूल, क्योंकि ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो इतना इस वस्तु पर मान होता है। तो कोई भी वस्तु कितने ग्राम का है, कितने किलो का है, उस पर कितना ऊर्जा लग रहा है, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आया ना? चलिए